तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो एडजॉइंट जब भी निकलेगा वो किसका निकलेगा, मैट्रिक्स का निकलता है। किसका निकलता है, मैट्रिक्स का। तो इसमें देखो क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो हो गया ये फॉर्मेट C A I J। मान लो ये आई क्या है, रो। आई क्या है, इक्वल टू रो हो गया। एंड जे क्या हो गया, कॉलम हो गया। जे क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो इसका फॉर्मेट होता है -1। ठीक है, फिर आई प्लस जे, रो प्लस कॉलम। उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या होगा, माइनर ऑफ EIJ, माइनर ऑफ पार्टिकुलर रो एंड कॉलम, मतलब पोजीशंस। ठीक है, अब जैसे देखो, अब ये आ गया एक, पहली बात तो ये बता दी है। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले एक नया मैट्रिक्स बनेगा। तो पहले तो हम लोग को माइनर निकालते हैं। ये माइनर होता है, ये माइनर वाला पोजीशन हो गया माइनर। और ये जितना हम लोग निकाल रहे हैं, ये जो सी है ये को फैक्टर को दिखा रहा है। और जो को फैक्टर निकल के आएगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। और जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वही क्या होगा, एडजॉइंट होगा हम लोग का। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले मान लो कि C11 है, तो C11 निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है, -1 आई प्लस जे, तो 1 + 1 हो गया। अब माइनर ऑफ EIJ, मतलब C11 का पोजीशन देखो कौन है, C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन है, 2 है। तो ये और ये छोड़ दो, तो माइनर क्या निकल के आएगा, -1। यहाँ माइनर हो जाएगा। समझ में आया माइनर किसको बोल रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास इसका क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, उसी तरीक़ा से C12 निकाल लो, -1, उसके 1 + 2 जो है यहाँ पे। अब माइनर देखो C12 का देखो माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो इसका माइनर क्या निकल के क्या, 1। तो × 1, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा मेरा आंसर, -1 2 1 3 है, तो -1 × -1 क्या आएगा, -1 ही तो आएगा। अब हम लोग आगे जाएंगे, C22 इक्वल टू -1 2 + 2 × 2 क्या आ जाएगा मेरे पास निकल के, 2। अब समझ में आना चाहिए कि हम इसमें क्या निकालें, मतलब इसमें कैसे माइनर आया। 2 मतलब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ क्या आ गया था, -1 तो रहना ही, 2 + 2, और इसका माइनर क्या आ जाएगा, 2। तो ये आ गया मेरे पास -2। ठीक है, लेकिन एक चीज़ छूट गई, एक छोड़ दीजिए, ये वाला पोजीशन। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका तो -1 2 + 1 × अब देखो इसका क्या होगा, 2। इसका आ गया माइनर 2, क्योंकि ये हट जाएगा, ये हट जाएगा ना, तो बचा 2, तो 2 आ गया, तो माइनर आ गया। तो अब क्या आ जाएगा, -1 2 1 3 3 क्या आ जाएगा, -1 × 2 क्या आ गया, -2। तो एक जो नया मेरे पास मैट्रिक्स बना वो क्या बना बोलो। पोजीशन देखो पहले, C11 C12 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब बस बैठा देना है जो भी हम लोग निकाले हैं, तो न्यू मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 है, तो -1 लिख दो। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में -1 है, फिर 2 1 ये -2 है, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर 2 2 लास्ट में 2 इधर आ गया। अब क्या करना है, ज्वाइंट के लिए क्या करना है, ये जो न्यू मैट्रिक्स निकला है ना, बस करना कुछ नहीं है। ज्वाइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो निकल के जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ज्वाइंट। तो ट्रांसपोज तो बताए थे कि -1 है, तो ये जो रो है कॉलम बन जाएगा, जो रो है कॉलम बन जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, एडजॉइंट ये हो गया। ये जो एडजॉइंट हुआ है 2/2 मैट्रिक्स का हुआ, किसका मैट्रिक्स का हुआ, 2/2 मैट्रिक्स का। अब एक बार 3/3 मैट्रिक्स का थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, खाली समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है, तो दिक्कत होगा तो पूछ लेना। 1 का सी में, ठीक है, तो 1 का सी या डी कराते हैं, डी कराते हैं। ठीक है, ये खुद से एक एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना है, हो जाएगा। ठीक है, इजी। 2 - 3 1 0 1 और -2। ठीक है, उसका 3 - 6 और 5। ठीक है, अब देखो करना क्या है कि फॉर्मेट तो वही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। को फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो -1 आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ EIJ। ठीक है, ये फॉर्मेट वही रहने वाला है, फॉर्मेट में कोई भी अंतर नहीं आएगा, बस थोड़ा सा तरीका में अंतर आएगा। देखो अब मान लो यहाँ पे तो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है C11, तो -1 आई प्लस 1 + 1। लेकिन एक बात सोचो कि माइनर क्या होगा, E11 का माइनर क्या होगा। तो देखो जब हम ये माइनर निकालेंगे तो ये रो हम लोग ढक देंगे और ये हाइड कर देंगे, ये कॉलम हाइड कर देंगे। तो अब अगर ये हटा दे तो मेरे पास बच जाएगा ये वाला पोजीशन। तो ये जो आएगा ये तो इस फॉर्मेट में आएगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म मैट्रिक्स का फॉर्म में आएगा, 1 - 2 और -6 और 5।
आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो ना, -1 1 + 1 2 इंटू, एक बात बताओ इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5 × 5, फिर माइनस रह गया, माइनस करना पड़ता है क्योंकि प्लस माइनस में रहता है, तो माइनस और माइनस माइनस के लिए कर जाओ, +6 × 12 तो -12 आएगा। और फिर यहाँ क्या आएगा, -1 इंटू -7 आ गया इक्वल टू क्या आ गया 7। ठीक है, तो पहला C11 निकल गया। इसी तरीक़ा से क्या करना है पता है, C1 फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो -1 I + j मतलब 1 + 2 इंटू, अब सोचो ये अगर हम लोग निकाल रहे हैं इस पोजीशन का, तो माइनर क्या होगा इसके लिए, माइनर तो ये पोजीशन में आएगा कि ये और ये ढक जाएगा, तो बचा क्या ये, तो फिर एक मैट्रिक्स बनेगा 0 और इधर क्या था -2 क्या, हाँ 0 -2 3 और 5। बस इसको सॉल्व कर लो, इसी तरीका इसको सॉल्व कर लो। उसके बाद क्या करो, C1 3 निकालो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसी तरीका से C1 3 निकालो। उसके बाद फिर इसी तरीका से सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसी तरीका से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम निकालो। फिर इसी तरीका से C2 नहीं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम निकालो। फिर थर्ड रो थर्ड रो और सेकंड कॉलम निकालो, ये सेकंड कॉलम है ना। एक बात बताओ, ये तो थर्ड रो होगा, थर्ड रो हो गया, रो तो थर्ड हो गया, कॉलम कितना है, कॉलम तो सेकंड ही हुआ, ये सेकंड ही कॉलम तो हुआ। ठीक, तो सेकंड कॉलम। उसी तरीक़ा से फिर सी, उसके बाद फिर ये वाला जो ये रो है, इसके लिए हम लोग निकालेंगे, तो ये क्या हो गया, थर्ड रो है लेकिन कॉलम क्या हो गया थर्ड, तो C3 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हर चीज़ का मतलब हर का क्या निकल जाएगा मैट्रिक्स, मतलब ये निकल के आ जाएगा मेरे पास कोफैक्टर। अब जो कोफैक्टर निकल जाके आएगा, तो ये जो पोजीशन निकलेगा मेरा इसी में बैठा देना है। तो पहला क्या आ गया, A11 A12 और A13, फिर A21 A22 A23, मतलब एक मिनट, सेकेंड रो है कॉलम थर्ड है, ठीक है, इसका A31 A32 और A33 जो पोजीशन आएगा बस बैठा देना है। ठीक है, और जो निकल के आएगा यहाँ पे बस उसका ट्रांसपोज कर देना, जो ट्रांसपोज करके आएगा भाई मेरा क्या होगा एडजॉइंट होगा। तो समझ में आ गया कि एडजॉइंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट 2x2 मैट्रिक्स का और 3x3 मैट्रिक्स का। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इसका इन्वर्स का बात करेंगे। ठीक है, इन्वर्स का एक क्वेश्चन करा देंगे, हमको खुद से सॉल्व कर लेना है।